हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। और आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है इस डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो दिखता बहुत आसान है बट जब उससे क्वेश्चंस आते हैं ना तो एकदम ट्रिकी आते हैं। तो चलिए आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ना जब हम अपनी कोडिंग करते हैं, जब हम एक्चुअल इन्वायरमेंट में काम करते हैं ना, तो भी ट्री स्ट्रक्चरिंग कितनी पावरफुल है उस टाइम पता चलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज इस इम्पोर्टेंट पावरफुल टॉपिक के बारे में, दैट इज डीस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। लेट्स गो। चलिए डिस्कस करते हैं आज डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। सो डीस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट ES6 का फीचर है, फर्स्ट पॉइंट। अब डीस्ट्रक्चरिंग क्या करता है, ये हेल्प करता है कि चाहे वो मेरा ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मेरा एरे हो, मैं उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अनपैक कर सकती हूँ, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकती हूँ। नॉर्मली भी सपोज मेरे पास एक एरे है, ठीक। अब नॉर्मली मैं इसको कैसे करूंगी, मैंने AR0 लिया और उसको एक वेरिएबल दैट इज लेट ए में स्टोर कर दिया, ठीक। तो मेरे को ये क्या देगा, 10 देगा। अब B आया, अब AR1 दैट इज 20 को मैंने B में स्टोर कर दिया। तो जब मैंने कंसोल लॉग किया तो 10 और 20 आया, करेक्ट, 10 एंड 20 आया, ठीक। यही चीज हम और सिंप्लीफाइड रूप में ये किससे कर सकते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग से। अब डीस्ट्रक्चरिंग से कैसे कर सकते हैं, ऐसे। डीस्ट्रक्चरिंग में मेरे पास ये एरे था, मैंने उसको यहां लाया और मैं सिंपली A, B लिख सकती हूँ, जहां पे A मेरा डिनोट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को, B मेरा डिनोट करेगा सेकेंड एलिमेंट को। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो आप देखो मेरे को सेम आउटपुट मिला, 10 20। तो डीस्ट्रक्चरिंग इज नथिंग बट वो मेरे किसी भी एरे या ऑब्जेक्ट को ले सकता है और उसमें से उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके एक वेरिएबल में डाल सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल एरे का हो गया, अब ऑब्जेक्ट लेके डिस्कस करते हैं कि इसमें डीस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें A1 और B1 दो प्रॉपर्टीज हैं और एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से मेरे को क्या करना है, A1 की प्रॉपर्टी को निकालना है और B1 की प्रॉपर्टी निकालना है और एक वेरिएबल हम इसको स्टोर कर रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट डीस्ट्रक्चरिंग। तो जब मैंने कॉन्स्ट A1 और B1 लिखा तो A1 में क्या आया, जो A1 की वैल्यू थी 1 वो A1 में आ गई और जो B1 की वैल्यू थी 2 वो B1 में आ गई, ठीक। अब जब मैं इसको कंसोल लॉग करूंगी तो आप देखना क्या देता है, ये देखो अब 1, 2 दिया तो A1 में इसकी वैल्यू आ गई, A1 प्रॉपर्टी की, तो उसकी क्या वैल्यू थी 1, तो 1 प्रिंट हुआ। B1 में इसकी आ गई 2 की, ये जो मेरा B1 था। तो और जब मैंने इसको इस वेरिएबल को कंसोल लॉग किया तो उसमें आ गई 2। तो दिस इज नथिंग बट डीस्ट्रक्चरिंग। अब ये तो हो गया एक बेसिक डीस्ट्रक्चरिंग। अब डिटेल में ऑब्जेक्ट और एरे डीस्ट्रक्चरिंग को समझते हैं, ठीक है। और क्या क्या आउटपुट क्वेश्चंस आ सकते हैं एरे डीस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। चलिए अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एरे डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो मेरे पास एक एरे है दैट इज 10 अनडिफाइंड 30। अब जब मैं इसे डीस्ट्रक्चर करूंगी A, B को, ठीक, तो ये मेरे को क्या देगा, 10 और अनडिफाइंड। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने A लिखा है तो वो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर जब मैंने B लिखा है तो वो सेकेंड एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेगा। जब मैंने यहाँ पे अगर मैं C लिखती, ठीक, तो वो थर्ड एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता। तो ये ऐसे ही चलता है, A, B, C। A will represent my new ARR of 0, B will represent my new ARR of 1, C will represent my new ARR of 3, ठीक। तो जब मैंने अब इसको कंसोल लॉग किया तो B तो अनडिफाइंड था। अब सपोज मेरे को इस B में कोई डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है तो डीस्ट्रक्चरिंग में ये भी कर सकता है। मैंने इसमें सपोज डाल दिया 123 कि अगर मेरी कोई वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, ये एम्प्टी आ रही है, तो वो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू ले जो मैंने डाला है, ना कि वो मेरे को अनडिफाइंड प्रिंट करे। 10, 1, 3। यस, दिस इज पॉसिबल थ्रू डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब चलिए एक और चीज देखते हैं। अब मेरे को नहीं चाहिए कि मैं ये 10 प्रिंट हो, मैं ये चाहती हूँ कि अनडिफाइंड और 30 यही दोनों वैल्यूज मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूं, मैं फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर ना करूं।
तो ये भी पॉसिबल है। कैसे? इसको मैंने एम्प्टी रखा क्योंकि वो एयर ऑफ 0 एयर ऑफ 1 ऐसे चलता है, इसको मैंने एम्प्टी रखा। ठीक, फिर मैंने बी को दिया 123 और सी, तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए, दैट इज बी और सी, और ए कुछ लिया ही नहीं, मैंने उसको एम्प्टी रख दिया। तो अब बी और सी में आप देखना क्या वैल्यूज आएंगी, सेम 123 और 30। यहाँ पे क्या किया मैंने, फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे एम्प्टी रखा जो पॉइंट करेगा न्यू एयर ऑफ 0 को, फिर बी को 123, ये बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यू एयर ऑफ 1 को, फिर सी जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यू एयर ऑफ 2 को। अब बी में अनडिफाइंड है तो इसने अपनी डिफॉल्ट वैल्यू को ले लिया। ठीक, सी में ऑलरेडी 30 था तो उसने 30 ले लिया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट किया, 123 और 30। एक और सिंपल एग्जांपल है, मेरे पास एक ARR है। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने 2 को डिस्ट्रक्चर किया और बाकी को रेस्ट की हेल्प से डॉट डॉट डॉट, दिस इज नथिंग बट रेस्ट ऑपरेटर। ठीक, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, आपको रेस्ट ऑपरेटर नहीं पता, तो एक बार आप 5 में जाके देख लो, छोटी सी है, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस रेस्ट ऑपरेटर। तो मैंने डॉट 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 रेस्ट से ये सारे ए एलिमेंट्स को पैक कर लिया एक एरे में, और ए कॉमा बी उसने पहले को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो मेरे को क्या देगा, ये देखो आप, ए में 1 आया विच विल पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट, बी में सेकंड आया विच विल पॉइंट टू द सेकंड एलिमेंट, और रेस्ट में बाकी पूरा सारे एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, वो सारे इंडिविजुअल ये भी एलिमेंट्स हैं उसको एक साथ पैक करके एक एरे में कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीज भी डिस्ट्रक्चरिंग में पॉसिबल है। ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग प्लस माय रेस्ट ऑपरेटर। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे एक एरे के अंदर एक और एरे है, और मेरे को इस अंदर वाले एरे की एक वैल्यू को, इस अंदर वाली वैल्यू को डिस्ट्रक्चर करना है। ठीक है, सपोज मेरे को 4 को निकालना है बाहर और उसको प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, तो सिंपल जैसे डिस्ट्रक्चरिंग होती है, ए विल पॉइंट टू माई एयर ऑफ 0, बी विल पॉइंट टू माई एयर ऑफ 1, तो मैंने एम्प्टी रखा जो मेरा पॉइंट करेगा इस एयर ऑफ 3 को, फिर मैंने एक और डिस्ट्रक्चर करके बनाया, ठीक, जो मेरे अब इस एरे को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ मैंने लिखा सी विच विल पॉइंट टू माई इस एरे ऑफ 0 को। ठीक, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं तो अगर सी कॉमा डी कॉमा ई होता, अगर ऐसे होता डी कॉमा ई, ठीक, तो ये डी मेरे इस एरे को पॉइंट कर रहा होता, ये ई मेरे इस एरे को पॉइंट कर रहा होता। ठीक, और 7 के लिए कुछ है ही नहीं, तो जब मैं इसको प्रिंट करती कॉमा डी कॉमा ई, तो मेरा एरे विद इन एरे भी डिस्ट्रक्चर हो चुका होता है। ये देखो 4 5 6 सी डी ई में आया, जो कि अंदर के एलिमेंट्स हैं। तो अगर मेरे को एरे विद इन एरे डिस्ट्रक्चर करना है, तो एक एरे बनाया जिसके अंदर मैंने ए कॉमा बी ऐसे डिस्ट्रक्चर किए, उसके बाद फिर एक और एरे है, तो मैंने एक एरे के अंदर फिर से जैसे हम डिस्ट्रक्चर करते हैं हम वो कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, वो मैंने 23 पास किया, यहाँ पे मेरे पास एम्प्टी था। ठीक, तो मेरे को क्या देगा, ये देखो आप 23 में डिफॉल्ट वैल्यूज। तो एरे के अंदर एरे भी जो हम डिस्ट्रक्चर करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट सारे सेम रहते हैं, तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। अब डिस्कस करते हैं अबाउट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, और उसके बाद फिर दोनों को कंबाइन करके क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को एक साथ, वो थोड़े बहुत देखेंगे, तब आप एकदम ही समझ जाओगे डिस्ट्रक्चरिंग के ट्रिकी क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो चलो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला एकदम सिंपल कि मेरे को फर्स्ट नेम को डिस्ट्रक्चर करना है, तो मैं क्या करूंगी, लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू obj। ठीक, अब मैं इसमें कंसोल लॉग करूं अगर, और फर्स्ट नेम, ये देखो आप, इसने मेरे को डिस्ट्रक्चर करके दे दिया। ये सिंपल है। ठीक, अब डिस्ट्रक्चरिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, हमने प्रॉपर्टी से डिस्ट्रक्चर किया, सपोज मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को कोई और नाम चाहिए, तो मैं नेम भी चेंज कर सकती हूँ। अब मेरे को इसमें चाहिए फॉर एग्जाम्पल फुल नेम। ठीक, अब जब ये यहाँ पे आया तो इसने फर्स्ट नेम से डिस्ट्रक्चर करके इसकी वैल्यू उठाई, और ये फर्स्ट नेम में अब नहीं रहेगा, अब ये बदल जाएगा, अभी एरर देगा। सी फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी से एक्सट्रैक्ट किया
और फिर मैंने उसको एलियास दे दिया, दैट इज फुल नेम। तो अब ये फुल नेम में अवेलेबल रहेगा। ये देखो फुल नेम में आया लवी। ठीक, क्या है, ये तो हो गया एलियास। अब मैं जैसे मैं एरे में दे सकती थी, मैं यहाँ पे भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकती हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे दी छवि। अब फर्स्ट नेम को मैंने अनडिफाइंड कर दिया, या फर्स्ट नेम अवेलेबल ही नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं हो या तो अनडिफाइंड है। पहले हम इसको अनडिफाइंड करके देखते हैं, ठीक है। तो देखते क्या आउटपुट दे रहा है। ये मेरा छवि इसने प्रिंट किया, या फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं थी, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये डिफॉल्ट वैल्यू लेगा मेरी। ये देखो छवि, अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देती तो ये मेरे को क्या देता, क्योंकि फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है तो ये मेरे को अनडिफाइंड देता। ये देखो, ठीक है। तो दिस इज स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्ट। डिस्कस करते हैं तीसरा एग्जाम्पल जो थोड़ा ट्रिकी है, दैट इज ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को हम डीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज मेरे को ये फर्स्ट नेम चाहिए जॉन, अब मेरे को इसको प्रिंट करना है, मैं इसको डीस्ट्रक्चर कैसे करूँगी। तो मैं इसको डीस्ट्रक्चर कैसे करूँगी, मैंने अभी इसको एम्प्टी रखा और मेरा ये था एम्प्लॉय। अब मैंने देखा कि एम्प्लॉय के अंडर में गई, मैं देखा है नेम, ठीक है, मैंने नेम डाला। अब इसके अंडर मेरे को फर्स्ट नेम डीस्ट्रक्चर करना है, तो मैंने नेम को खोला, मेरे अंदर ये ऑब्जेक्ट है और फिर मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा, ठीक। और अब मैंने कंसोल लॉक किया। अब देखना अब क्या आता है, जॉन। तो ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को ऐसे डीस्ट्रक्चर करता है कि मैंने ऑब्जेक्ट में गई, सपोज मेरे को फर्स्ट नेम डीस्ट्रक्चर करना है तो मैं ऑब्जेक्ट के अंडर गई, ठीक। अब ऑब्जेक्ट के अंडर मेरे पास फर्स्ट नेम है तो मैंने उस फर्स्ट नेम को प्रिंट कर दिया। इसके अंडर ऑब्जेक्ट होता तो मैं इसके अंडर और डीप जाती, ठीक। और इसके अंदर सपोज एल के था, एल की कोई प्रॉपर्टी होती, मैं उसको डीस्ट्रक्चर करती। अब डिफॉल्ट वैल्यू और एलियास में ऐसे लिख सकती हूँ, एल के को मेरे को आर करना है, उसको मेरे को एक डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी है, वो सब चीज़ें सेम ही रहेंगी। बस नेस्टेड के अंदर हम नेस्टेड के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हम ब्रैकेट लगा के फिर नेस्टेड, इस टाइप से हम डीस्ट्रक्चर करते हैं, ठीक। तो दिस इज अबाउट ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट के अंदर डीस्ट्रक्चर करना। अब है ये क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नेस्टेड है, उस नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंडर, ठीक, कुछ एरे है। तो हमको प्रिंट क्या करना है, लवी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 56 माउंटेन व्यू। अब हम इसको वो एक्सट्रैक्ट करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले हम लवी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम उत्तर प्रदेश एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम लखनऊ एक्सट्रैक्ट करेंगे, 56 एक्सट्रैक्ट करेंगे और माउंटेन व्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेट, सबसे नेम इजी था, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर ही है तो नेम तो इजीली एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हमको उत्तर प्रदेश एक्सट्रैक्ट करना है, तो लेट एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर है, फिर लोकेशन लाइफ के अंडर है, ठीक। और इसके अंदर क्या है, स्टेट, ठीक। तो मैंने क्या किया, उत्तर प्रदेश एक्सट्रैक्ट कर लिया। ऐसे ही सेम चीज मैं क्या कर सकती हूँ, सिटी एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो मैंने सिटी एक्सट्रैक्ट कर ली। अब आता है मेरा पिन, ठीक। अब मैं पिन को कैसे एक्सट्रैक्ट करूँगी, एड्रेस ऑब्जेक्ट है के अंदर पिन है मेरा, ठीक, जो मेरा एरे है। अब मेरे को 56 एक्सट्रैक्ट करना है। अब एरे तक पहुँच गई, पहला एलिमेंट विल पॉइंट टू 12, दूसरा विल पॉइंट 34, तीसरा, ठीक, which is nothing but my pin number, ठीक, which will point to my 56। अब मेरे को किसको पॉइंट करना है, माउंटेन व्यू, दैट इज लोकेशन। अब फिर से मैंने किया लेट इक्वल टू एम्प्लॉय लिखा आपने। आपको समझना है, ऑब्जेक्ट है, ये लोकेशन है, तो फर्स्ट उस पर लोकेशंस के जो कि एरे है। अब माउंटेन व्यू क्या है, फर्स्ट ही है, तो मैंने लोकेशन व्यू कुछ भी नाम दे दिया, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, अब इन सबको, अब तो कंसोल लॉक करना है इन सबको एक साथ।
console.log, ठीक। टेम्पलेट स्ट्रिंग लगाई मैंने, पहले मैंने नेम प्रिंट किया, ठीक। फिर मैंने डॉलर और मेरा स्टेट प्रिंट किया, फिर मैंने डॉलर, मैंने किसको प्रिंट किया, सिटी प्रिंट की, ठीक, जो मेरे को चाहिए थी। फिर मैंने डॉलर अपना पिन नंबर प्रिंट किया, ठीक। फिर डॉलर मैंने अपनी लोकेशन प्रिंट कर दी, ठीक। अब चला के देखते हैं कि आपका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। ये देखो, लवी उत्तर प्रदेश लखनऊ 56 माउंटेन व्यू। दिस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट और एरे डिस्ट्रक्चरिंग को मिला दो, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं, तो होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा टोटली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, जब हम दोनों को नेस्ट करते हैं तो कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है, मेरे पास एक वैल्यू है लेट a इज इक्वल टू 12 और लेट b इज इक्वल टू 10। अब मेरे को इनको स्वैप करना है, b में 12 आना चाहिए और a में 10 आना चाहिए। याद है हम जब हम छोटे थे 12th में थे तो हम लोग एक थर्ड वेरिएबल लेके इसको स्वैप करते थे, ये लिखते थे हम लोग, लेट t इज इक्वल टू b, ठीक। और उसके बाद फिर b में a की वैल्यू आ गई और a में t की वैल्यू आ गई, और जब मैंने स्वैप करके देखा तो ये स्वैप हो गया। तो आप ये बता सकते हो इंटरव्यू को, बट इंटरव्यू ने ये भी कहा कि भैया मेरे को ये थर्ड वेरिएबल नहीं चाहिए, तो आप इसको स्वैप कैसे करोगे। अब आप मैजिक देखना, b कॉमा a इज इक्वल टू a कॉमा b, 10 12, द वैल्यू इज स्वैप्ड, यस, डिस्ट्रक्चर की हेल्प से। सो यस, दैट्स इट अबाउट डिस्ट्रक्चरिंग। अब कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर कोई भी क्वेश्चन आप डिस्ट्रक्चरिंग का पूछे ना, आप ऐसे 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 सॉल्व कर लोगे। तो यस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिनको भी इंटरव्यूज़ में हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप उनसे मेरी लिंक शेयर करो, और इंटरव्यू के लिए मेहनत करते जाओ, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई टॉपिक समझना हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल ट्राई टू सी एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ आउट ऑफ इट। And yes, I'll come back in next video with some more interview questions. Till then, do whatever you want to do, but keep practicing, क्योंकि मेहनत के बिना और प्रैक्टिस के बिना इंटरव्यू नहीं निकलेगा।